हाँ, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको जैसे कि टाइटल में नज़र आ रहा है, हमारा सबक है प्यारी कायनात। ये 5वीं जमात की गुललाला की किताब का सबक है। आज हम इस सबक में देखेंगे कि इसके सवालात के जवाबात हमने कैसे लिखने हैं। पहले हम अपनी प्यारी कायनात की तस्वीर देख लें। ये है हमारी प्यारी कायनात। इसमें आपको बहुत से सैयारों के साथ साथ हमारी ज़मीन भी नज़र आ रही है और एक खलाबाज खला में उड़ता दिखाई दे रहा है। सबक आप पढ़ चुके हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके अल्फाज मायनी की तरफ पहले बढ़ेंगे। देखते हैं जो इस सबक में नए अल्फाज हैं उनके मायनी क्या हैं। हमारे पास पहला लफ्ज़ है कायनात। कायनात के मायनी है ज़मीन और आसमान। ज़मीन और आसमान मिलके कायनात बनाते हैं, पूरी दुनिया। अगला लफ्ज़ है हुजम। हुजम जसामत। जसामत को कहते हैं कि कोई चीज़ कितनी बड़ी, चौड़ी, ऊंची, लंबी है। इल्म फलकियात। फलकियात फलक की जमा है और इल्म मालूमात को कहते हैं, मतलब कि आसमान और सितारों का इल्म, उनके बारे में मालूमात। खलाबाज। खलाबाज खला में जाने वाला इंसान। अजसाम फलकी। फलक आसमान को कहा जाता है। अजसाम जिस्म की जमा है, इसलिए इसके मायनी होंगे सयारे, शहाबिये या फिर सितारे। ये सारे जो हैं अजसाम फलकी हैं जो आसमान पे तैरते रहते हैं, अपने अपने मदार में घूमते रहते हैं। अगला लफ्ज़ हमारे पास है सैयारे। सैयारे के मानी यकीनन आप सारे तलबा जानते होंगे, हर वो सैयारा या हर वो जिस्म जो सूरज के गिर्द घूमता है। अगला लफ्ज़ हमारे पास है मुफीद। मुफीद के मायनी है फ़ायदेमंद, कारआमद। निज़ाम शमसी। शमसी शम्स से निकला है और निज़ाम पूरा एक सिस्टम जो होता है। निज़ाम शमसी सूरज और इसके गिर्द घूमने वाले सैयारों का मजमुआ। अव्वलीन। अव्वलीन सबसे पहला, मतलब कि जो सबसे पहले होता है वो अव्वलीन होता है। सो अव्वलीन के मायने हुए सबसे पहला। अजीज़ तलबा, अब हम प्यारी कायनात के सवालात और जवाबात की तरफ बढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि इन सवालों के क्या जवाब हैं। अजीज़ तलबा, हमारे पास पहला सवाल है, हमारी ज़मीन सैयारों के जिस निज़ाम का हिस्सा है इसे निज़ाम शमसी क्यों कहते हैं। यकीनन आप अपनी किताब में इसका जवाब पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपने इस जवाब को अपने अल्फाज में लिखना है। जैसा कि आपको यहाँ पर मैंने ये नमूने के तौर पर एक जवाब लिख के दिया हुआ है, आप इसको देखें और फिर इसको ख़ुद अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। जवाब है शम्स के मतलब है सूरज, और चूँकि सूरज इस निज़ाम का मरकज़ है इसलिए इस निज़ाम को निज़ाम शमसी कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, सूरज पूरे निज़ाम शमसी का 99% हुजम रखता है से क्या मुराद है। हुजम का मतलब है कि इसने कितनी जगह ली हुई है पूरे निज़ाम शमसी में। जितने ज़्यादा जगह, जितनी ज़्यादा इसने घेरी हुई है जगह, वो पूरी 99% है। मतलब कि 99% जो है वो सूरज है हमारे निज़ाम शमसी में, और बाकी जो 1% है वो बाकी सैयारे और सितारे और शहाबिये हैं। अब देखें, इससे मुराद ये है कि सूरज पूरे निज़ाम शमसी के 99% हिस्से पर मुश्तमिल है। बाकी तमाम सैयारे, सैयारों के चांद और शहाबिये मिलकर इसके हुजम का 1% भी नहीं है। मतलब क्या है कि सूरज इतना ज़्यादा बड़ा है कि जितने भी बाकी सैयारे और चांद और शहाबिये मिल भी जाएं तब भी वो सूरज का मुकाबला नहीं कर सकते। सूरज इतना बड़ा है। अगला सवाल है, खलाई मिशन भेजने का क्या मतलब है। अब देखिए इसका जवाब क्या है। खलाई मिशन भेजने का मतलब ये है
کہ خلائی جہاز، بڑی بڑی مشینیں اور خلائی اسٹیشن زمین سے چاند اور دوسرے سیاروں کی طرف روانہ کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ وہاں جا کر مختلف قسم کے تجربات کرتے ہیں اور باقی کائنات کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، چاند کے بعد انسان نے کس سیارے کی طرف سفر کرنا شروع کیا؟ اس کا جواب ہے، چاند کے بعد انسان نے مریخ کی طرف سفر شروع کیا۔ بہت آسان سوال۔ سوال نمبر 5، آپ کے خیال میں اپنی زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بھی لکھیں۔ عزیز طلبہ، اس سوال کا جواب آپ لوگوں نے اپنے طور پر دینا ہے، اپنی معلومات کے مطابق اس کا جواب دینا ہے، لیکن میں نے جو جواب نمونے کے طور پر آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے، آپ اس کا جواب دیکھیں اور اس کی مدد سے اس سوال کا جواب خود لکھیں۔ جو میں نے جواب لکھا ہے وہ آپ لوگ سن لیں اور دیکھ لیں۔ زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کائنات میں ہر آن ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھی جائے اور جائزہ لیا جائے کہ انسان کو کائنات میں اور کس مقام پر آباد کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے عزیز طلبہ آپ کو ان سوالات کے جوابات سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب آپ اپنی کاپی پینسل اٹھائیے اور ضروری نکات کو نوٹ کر لیجئے اور ان سوالات کے جوابات اپنے طور پر لکھنے کی کوشش کیجئے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔